अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद। आज हम डिस्कस करते हैं विलेज सेक्रेटरी ETA एक्स फाटा सॉल्व पेपर 22 नवंबर 2020 का। क्वेश्चन नंबर 1 है, की इज़ यूज टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक। पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी की इस्तेमाल होती है? तो वो है कंट्रोल प्लस एंटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू मूव टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रेस द डैश की। डॉक्यूमेंट के एंड पे जाने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं? तो कंट्रोल प्लस एंड, ऑप्शन डी। ये ऑप्शन पेपर में से लिए गए हैं, तो जो करेक्ट आंसर है वही जो मैं मेंशन किया मैंने विद आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए कंप्लीट्स अ पर्टिकुलर वर्क इन 8 days एंड बी कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 days। हाउ मैनी डेज विल इट टेक इफ दे वर्क टुगेदर। एक काम 8 दिन में करता है और वही काम बी जो है 24 दिन में करता है। अगर दोनों मिलकर काम करें तो वो कितने दिन में करेंगे? तो अगर इसको सॉल्व करें तो आता है 6 days, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार विच ट्रेवल्ड एट अ स्पीड ऑफ 80 km/h फॉर 3 hours and 30 minutes। एक कार जो है वो ट्रैवल करती है 80 की स्पीड से पर आवर और 3.30 मिनट, 3 घंटे और 30 मिनट लगातार ट्रैवल करती है। तो वो टोटल ट्रैवल करेगी 280 किलोमीटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, 8, 22, 8, 28 डैश व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। तो जो 8 है वो फिक्स है और 22 और 6 28 और फिर 6 ऐड करें तो 34। तो ऑप्शन बी है जो आंसर है इसका 34 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2, 1, 1/2, 1/4 और 1/8। तो ये व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। तो इसमें 2 को हाफ करें तो 1, 1 को हाफ करें तो हाफ 1/2 और 1/2 को हाफ करें तो 1/4 और 1/4 को हाफ करें तो 1/8। तो आंसर बनता है 1/8। क्वेश्चन नंबर 7 है, यू शुड सेट टू मी आई विल डू इट नाउ और नेवर। तो तुमने मुझे कहा कि मैं ये करूँगा, ये भी करूँगा या कभी नहीं करूँगा। तो इसका जो चूज़ द करेक्ट नरेशन, तो इसकी नरेशन जो है वो सही चूज़ करनी, तो वो है ऑप्शन डी। यूसुफ टोल्ड मी दैट ही वुड डू इट देन और नेवर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना था इसमें, तो है सिंस 2004 देयर हैव बीन नो अर्थक्वेक्स हेयर। तो 2004 में कोई अर्थक्वेक नहीं आया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, द डॉक्टर डैश हिज लेग बिकॉज इट वाज सेवियरली इंजर्ड। तो द डॉक्टर डैश, डॉक्टर कट ऑफ हिज लेग्स बिकॉज इट वाज सेवियरली इंजर्ड। डॉक्टर की जो है टांग कट गई, इसकी वजह से वो ज़ख्मी हो गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ x/2 + 4 = 7/2 देन x = तो इसको सॉल्व करें तो आएगा -1, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस दी हुई थी, तो उनको सॉल्व किया तो आंसर आया है x = 3 और y = 6, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑल चेयर्स आर टेबल्स, नो टेबल इज बुक एंड ऑल टेबल्स आर स्टोन्स। तो इसमें 3 ऑप्शंस जो दिए गए थे वो करेक्ट नहीं थे, तो इसमें ऑप्शन डी आता है, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑल ट्रक्स फ्लाई एंड सम स्कूटर्स फ्लाई। तमाम ट्रक जो हैं वो उड़ते हैं और कुछ स्कूटर्स भी उड़ते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी जो है सही है, सम स्कूटर्स डू नॉट फ्लाई या डू नॉट फ्लाई, ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इस क्वेश्चन में हमने करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है, तो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, आई एम सॉरी बट आई डोंट बिलीव व्हाट यू से। मैं माफ़ी चाहता हूँ
बट आई डोंट बिलीव व्हाट यू से, लेकिन मैं इस पर यकीन नहीं करता जो तुमने कहा। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है द डिपार्टमेंटल स्टोर इज ओपन -8 to 7। तो राइट आंसर है बी, फ्रॉम। द डिपार्टमेंटल स्टोर इज ओपन फ्रॉम 8 to 7। क्वेश्चन नंबर 16 है दिस इज द गर्ल डैश कम्स फ्रॉम लाहौर। तो इसमें आएगा हु। ऑप्शन ए, दिस इज द गर्ल हु कम्स फ्रॉम लाहौर, ये वो लड़की है जो लाहौर से आई है। क्वेश्चन 17 है द कंट्री होस्ट टू द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेफ्यूजीज इन द वर्ल्ड इज। वो कौन सी कंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा पनाह गज़ीर रहते हैं? तो वो है टर्की। तो सबसे ज़्यादा पनाह गज़ीर कहाँ पे रहते हैं? तुर्की में। क्वेश्चन नंबर 18 है डैश कमांड ब्रिंग्स यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन। तो वो कौन सी कमांड है जो फर्स्ट स्लाइड जो है प्रेजेंटेशन की फर्स्ट स्लाइड पे लेकर जाती है? तो वो है ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस होम। अगर कंट्रोल प्लस होम प्रेस करें तो जो है फर्स्ट स्लाइड पर चले जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है यूज टू इलेक्ट्रॉनिक मेल हैज़ बीन वर्ल्ड स्प्रेड फॉर मोर देन अ डिकेड डैश कंटिन्यू। ये एक पूरा पैराग्राफ दिया गया था क्वेश्चन पेपर में, तो उससे मैंने आंसर ड्राफ्ट किया है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर था वो ईमेल इज़ डिफेक्टिव फॉर सर्टन काइंड्स ऑफ मैसेज बट ओनली इफ़ मैनेज्ड वाइजली। तो जो ईमेल है वो डिफेक्टिव है सर्टन काइंड ऑफ मैसेज बट ओनली इफ़ मैनेज्ड वाइजली, लेकिन अगर इसको समझदारी से मैनेज किया जाए तो वो इफ़ेक्टिव भी हो सकती है। ये है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। तो पैसेज को एक अप्रोप्रिएट टाइटल देना था। तो क्वेश्चन नंबर 20 में है ऑप्शन सी सही था, ईमेल द आइडियल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ईमेल जो है आइडियल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 21 है इनॉग्रेटेड 2018 द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द अरब वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन। तो 2018 में जिसका अफ्ताह हुआ, अरब का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उसका अफ्ताह कहाँ पर हुआ? वो UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है एक्सेल प्रोबेबली कंसिडर्स द सेल एंट्री जनवरी 3, 2020 टू बी अ डैश। तो एक्सेल प्रोबेबली जो है वो, इसको अगर हम मेजर करें एक्सेल में तो ये वैल्यू बनती है, सी ऑप्शन वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 23 है डैश फंक्शन डिस्प्ले रॉ डाटा इन अ कॉलम और कॉलम डाटा इन अ रॉज। तो वो कौन सा फंक्शन है जो रोज़ के डाटा को कॉलम और या कॉलम के डाटा को रोज़ में चेंज करता है? तो वह ट्रांसपोज। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है ही वैल्यू ऑफ tan 60 बाय cos 60 इज़ इक्वल टू। तो अगर इसको सॉल्व करें तो आंसर आता है 1। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आइज ऑफ एन ऑब्जर्वर। एक लाइन जो है ड्रॉ की जाती है ऑब्जर्वर के आई के सामने, टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट ऑफ व्यूड बाय द ऑब्जर्वर इज़ नोन एज। उस पॉइंट से जहाँ से ऑब्जर्वर उसको देख रहा है तो वो क्या कहलाती है? लाइन ऑफ साइट, उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। तो इसमें ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है इफ़ एक्स एंड वाई आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स देन। अगर एक्स और वाई जो हैं वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हों तो देन ए इज़ द राइट आंसर, साइन एक्स इज़ इक्वल टू साइन वाई। तो ये साइन थीटा जो है एक्स बराबर होता है वहाँ पे साइन थीटा वाई के। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 आमर इज़ हैंडसम एंड ही इज़ वेरी गुड। तो आमर खूबसूरत है और क्या है? अच्छा भी है। तो जो ऑप्शन दिए हुए थे वो दोनों ही सही नहीं है।
तो यहाँ पे आता है ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 28 है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू पैट्रनेज। एक वर्ड चूज करना है जिसका मानी पैट्रनेज से मिलता हो, तो इसको सिनोनिम कहते हैं। तो ये है ऑप्शन बी स्पोर्ट। यहाँ पे इसका आंसर आएगा स्पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है चूज द करेक्ट सेंटेंस हिज फादर विल नॉट बी एबल टू लीव फॉर द गैदरिंग अनटिल दे अराइव। तो उसका बाप जो है वो अपनी जगह नहीं छोड़ता जब तक वो आ ना जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 एज स्टूडेंट वी शुड बी कंसर्न्ड इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो एज ए स्टूडेंट वी शुड बी कंसर्न्ड डैश इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो अबाउट, कंसर्न्ड अबाउट आता है हमेशा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है इन 2019 गल्फ कंट्री अनाउंस टू एंड कफाला सिस्टम। तो 2019 में वो कौन सी गल्फ कंट्री है जिसने खिलाफत सिस्टम को ख़त्म करने का ऐलान किया? तो वो है कतर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 32 है इन डैश मेन्यू कैन यू फाइंड फीचर्स लाइक स्लाइड डिज़ाइन, स्लाइड लेआउट एट्सेट्रा। तो मेन्यू में कौन सी चीज़ है जिसको हम फीचर फाइंड करने के लिए स्लाइड डिज़ाइन और स्लाइड लेआउट के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो वो है फॉर्मेट। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 है द इफेक्ट अप्लाइड टू डिस्प्ले व्हेन स्लाइड्स चेंजेस इन स्लाइड शो व्यू इज। तो कौन सा इफेक्ट अप्लाई होता है किसी स्लाइड को डिस्प्ले करने के लिए और उसे चेंज करने के लिए? तो स्लाइड ट्रांजिशन। जब स्लाइड चेंज होती है तो उसमें स्लाइड ट्रांजिशन लगा दें तो नए तरीके से वो चेंज होती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है व्हाट इज़ अ मोशन पाथ इन MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट में मोशन पाथ किसको कहते हैं? अ मेथड ऑफ मूविंग आइटम्स ऑन अ स्लाइड। तो एक स्लाइड में एक जगह से दूसरी जगह मूव करने को कहते हैं मोशन पाथ। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 है डैश टूल बार्स प्रोवाइड डिफरेंट ऑप्शन इन वेरियस मैटर व्यूज़। तो वो कौन सा टूल बार हैं जो मुहैया करते हैं क्या? वेरियस मैटर्स व्यूज़। तो वो है कॉमन टास्क। कॉमन टास्क जो हैं वो टूल बार्स है जो डिफरेंट व्यूज़ मुहैया करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 36 है व्हाट इज़ ए इफ़ बी इज़ इक्वल टू 1 4 2 ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 37 इन जुलाई 2020 डैश बिकम द टॉप स्मार्टफोन सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। 19 जुलाई 2020 में वो कौन सी कंपनी है स्मार्टफोन्स की जिसने सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन सेल करने वाली कंपनी मानी गई? वो है सैमसंग। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 38 है इफ़ आई हैव मनी आई डैश इट टुमारो। अगर मेरे पास पैसे हों तो मैं आई विल परचेज इट टुमारो, तो मैं इसे कल ख़रीद लूँगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है द पैगन अरब्स स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर ऑन द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो यहाँ पे अंडरलाइन जो है पैगन वर्ड है, इसका मीनिंग बताना है। तो वो है नॉन मुस्लिम। ऑप्शन डी। पैगन का मतलब होता है काफर, नॉन मुस्लिम। क्वेश्चन 40 है ही इज़ जूनियर डैश मी। तो यहाँ पे प्रपोजिशन हमने सेलेक्ट करनी है। तो ही इज़ जूनियर टू मी। तो ये थे इस पेपर के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर आपने फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।